हाय, वेलकम टू माय चैनल। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं और इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा आसानी से, क्योंकि समझना इसमें है कुछ। ध्यान दीजिएगा। द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ सिलेंडर आर इन द रेशियो 7:2। ठीक है, तो रेडियस और हाइट का क्या दे दिया है, रेशियो में दे दिया है कि 7:2 में ये है। कह रहा है कि इफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 8316 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर। मीन्स कुल मिलाकर के हमें क्या करना है, रेडियस और हाइट जो है एग्जैक्टली निकालना है आपको वॉल्यूम का यूज करके, और उसके बाद रेडियस और हाइट निकल जाने के बाद टोटल सरफेस एरिया निकाल लेना है। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, ये दिया है आपको रेशियो में, रेडियस और हाइट का जो रेशियो दिया हुआ वो 7:2 दिया हुआ है। तो पहले समझते हैं कि व्हाट इज रेशियो। रेशियो का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए दो क्वांटिटी है हमारे पास, एक आपके पास है x और एक के पास है y, और इन दोनों का रेशियो निकालना है। और x बराबर कुछ दिया हुआ है, x बराबर दिया है मान लीजिए कि 10 और y बराबर दिया है 15। ठीक है, आपको क्या करना है कि दोनों का रेशियो निकालना है। तो x बाई वाई कर देंगे तो रेशियो निकल जाता है, मतलब कि x को y से डिवाइड कर देंगे तो रेशियो निकल जाता है। मीन्स दिस इज इक्वल टू x रेशियो y। इसका मतलब यही होता है। ओके, तो यहाँ पर जब ऐसा किया गया तो x की वैल्यू है 10 अपन, और y की वैल्यू कितनी है 15। तो यहाँ पर देखिए कुछ कट सकता है ऊपर नीचे, है ना। एक कॉमन फैक्टर है 5, तो 5 3 जा 15 और 5 2 जा 10। मीन्स यहाँ पे मिल गया आपको 2/3। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो x रेशियो y आया ये 2/3 आया। 2/3 मतलब कि 2:3, राइट। तो x और y में जो रेशियो आ गया 2:3 आ गया। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात ये है कि x रेशियो y जब निकाला गया था, x और y में जब रेशियो निकाला गया था, तो यहाँ पे देखिए 2:3 आया। लेकिन जो एक्स वाई का एक्चुअल वैल्यू है वो तो 10 और 15 है। तो ये कैसे आया, तो इसमें एक कॉमन फैक्टर छुपा हुआ है, और वो है क्या, 5 है कि नहीं। क्योंकि 5 भी तो कटा है यहाँ से, दोनों में से कॉमन फैक्टर 5 निकल गया है और 2/3 बच गया है। तो जब भी रेशियो दे दे तो आपको बस सोचना है कि वो कॉमन फैक्टर कौन सा है। कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर होता है जो उसमें से गायब रहता है। उसी कॉमन फैक्टर को यदि हम निकाल लें तो एग्जैक्टली आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं, है कि नहीं। यदि आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मतलब मान के भी कर सकते हैं। ओके, तो समझ, मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या रहा है, रेडियस और हाइट का रेशियो दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेंगे। लेट 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 द रेडियस एंड हाइट of the cylinder are 7x। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ 7x, 7 एंड 2x रिस्पेक्टिवली। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि मैंने 7 और 2 में x से मल्टीप्लाई क्यों किया, ये x क्या है। तो मैंने ये जो x है ना, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर इस वाले पार्ट में जो x है वो 5 है कि नहीं। जो कॉमन फैक्टर होता है वही होता है x, यहाँ पे मानते हैं। तो उसी कॉमन फैक्टर को हमने यहाँ पर x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो एग्जैक्टली x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एग्जैक्ट आ जाएगा नंबर, है ना। मतलब रेडियस का एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगा 7x, और हाइट भी आ जाएगा एग्जैक्ट वैल्यू, हाइट का भी 2x। तो x क्या है, वो कॉमन फैक्टर है जो यहाँ पर कट चुका था। तो वही इसमें भी कुछ कटा होगा, 7/2 निकाले हो गए तो इसमें से कुछ कटा होगा, वही x से मल्टीप्लाई कर दिया हमने यहाँ पे, और एग्जैक्ट मान लिया है कि रेडियस जो है 7x है और हाइट जो है 2x है। तो मैंने रेडियस को 7x क्यों माना, क्योंकि रिस्पेक्टिवली यहाँ पर ऐसे ही मानना पड़ेगा। रेडियस पहले दिया है, हाइट बाद में दिया है, इसीलिए रेडियस का जो क्वांटिटी है वो पहले वाला होगा और हाइट की क्वांटिटी आगे वाली होगी। ठीक है, इसलिए मैंने ऐसा माना। अब चलिए, अब हमारे पास दिया हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज दिस मच, तो हम वही लगा देंगे। तो सिंस वी नो दैट गिवन है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर दिया हुआ है 8316 सेंटीमीटर क्यूब, राइट। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच 8316। अब यहाँ पर क्या करेंगे हमें क्या पता है, दोनों पता है, आर और एच भी पता है, तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। पाई की वैल्यू होती है 22/7 अप्रोक्सीमेटली, इंटू आर की वैल्यू यहाँ पर है आपके 7x, ओके राइट, 7x। तो 7x का स्क्वायर करेंगे मीन्स 7x इंटू 7x कर देंगे,
ओके, तो ध्यान समझिएगा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइट जो है 2x है, इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 8316। अब देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन मिल गया है जिसमें एक ही वेरिएबल है, वो है x। ठीक है, वही x क्या है, वो कॉमन फैक्टर है जो रेशियो निकालते समय मिलता है। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, तो जो भी यहाँ पर है, जो कटने लायक कटा दीजिए, 7 हो जाए 7, यहाँ से 7 से कट जाएगा ये, और जो बचा हुआ है उनको हम इधर भेज देंगे राइट हैंड साइड में। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और कांस्टेंट को कांस्टेंट से। तो 22, देखिए ये 22, 7 और ये वाला 2, इन तीनों को हम एक साथ ले सकते हैं और ये मिल जाएगा आपको 22 इंटू 7 इंटू 2 मल्टीप्लाइड बाई, देखिए यहाँ पर x यहाँ भी है और x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो इन तीनों को मिला देंगे तो मिल जाएगा x क्यूब, राइट। x क्यूब अलग कर दिया मैंने क्योंकि वेरिएबल्स को एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और इक्वल टू मिल जाएगा 8316, राइट। अब देखिए ध्यान से, एक्स क्यूब हमें निकालना है, तो एक्स क्यूब को इधर रखिए और राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए इतना को। ठीक है, तो मिलेगा आपको 8316 अपान ये मिलेगा 22 मल्टीप्लाइड बाई 7 इंटू 2, राइट। मैंने अलग अलग क्यों किया, क्योंकि कटाने में आसानी होगी इसलिए मैंने ऐसा किया। अब यहाँ पे हम जो है कैंसिल आउट करेंगे, तो 2 से पहले कटाते हैं। 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 1 बचा 11, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, राइट। अब यहाँ से 11 से कट जाएगा, 11 2 जा 22, और 11 से कटेगा 11 3 जा 33, कितना बचा 8 बचा, 85 हो गया, एंड 11 7 जा 77 और 77 3 और 5 8 बचा, 11 8 जा 88, राइट। अब यहाँ से 7 से कटेगा ये 7 7 7 7 5 जा 35, 7 4 जा 28, 2 से कट सकता है यहाँ पे 2 2 2 2 जा 4, 2 7 जा नहीं 2 2 जा 4 और 1 जा 14 और 2 7 जा 14, राइट। तो ये मिल गया आपको एक्स क्यूब इक्वल टू 27। फाइनली मिल गया हमें एक्स क्यूब इक्वल टू 27। ओके, तो अब यहाँ पर x बराबर निकाल सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे ले सकते हैं बोथ साइड्स में क्यूब रूट। ओके, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स मिलेगा हमें x इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27। ओके, तो क्यूब रूट लेंगे तो यहाँ मिलेगा, देखिए 3 इंटू 3 इंटू 3 है ना, 27 का करेंगे फैक्टराइजेशन तो मिलेगा आपको 3 इंटू 3 इंटू 3, तो एक 3 निकलेगा बाहर, तो मतलब x बराबर आ गया 3। मीन्स 3 वो कॉमन फैक्टर है जो यहाँ पर रेशियो बनाते समय बना था। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक्चुअली हम यहाँ पर इसको मिटाना चाहते हैं और फिर हम x की वैल्यू यूज करके यहाँ पर निकालना चाहते हैं सिलेंडर का रेडियस और हाइट। ओके, तो एक्चुअली मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको आपको दिखाने के लिए मैं इसको नीचे कर दूँ तो सही रहेगा। ओके, राइट, आपको दिख रहा है? ओके, राइट, आपको दिख रहा है। यहाँ पर मैं फिर से थोड़ा सा लाइट आपका यूज कर दूँ। ओके, राइट, ओके, चलिए आप ध्यान से देखिएगा। आप यहाँ पर x बराबर 3 मिल गया है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, आप हाइट और रेडियस निकाल सकते हैं। तो यहाँ सकते हैं कि इसलिए हो जाएगा रेडियस इक्वल टू रेडियस ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा 7 इंटू एक्स, 7 इंटू 3 मीन्स मिल जाएगा 7 3 21 सेंटीमीटर मिल गया आपको क्या रेडियस। अब निकाल लेंगे क्या हाइट, एंड हाइट ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू 2x, 2 इंटू 3 2 3 6 सेंटीमीटर। ओके, तो रेडियस और हाइट मिल चुकी है। अब हम निकालेंगे टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू, देखिए फार्मूला क्या होता है, फार्मूला तो 2πr इन ब्रैकेट r प्लस एच। ओके, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है आपको पता है 22/7 मल्टीप्लाई बाई आर। रेडियस जो है आपका यहाँ पे निकाला हुआ मैंने 21 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई इन ब्रैकेट r प्लस एच मीन्स 21 + 6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 7 से कट जाएगा, 7 3 जा 21। अब जो बचा है मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ देखिए 3 2 जा 6 हो जाएगा और 6 2 जा 12 हो जाएगा, का 2 होगा, 1 कैरी ओवर, 6 2 जा 12 और 1 13, 1 है 32 मल्टीप्लाइड बाई यहाँ ऐड कर लीजिए, 21 और 6 कितना हो जाए 27 हो जाएगा, राइट। अब यहाँ मल्टीप्लाई करके देखेंगे कितना आ रहा है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ। ओके, ओके, राइट,
तो आपका है 132 और ये है आपका 27। देखिए यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो बढ़ा देते हैं यहाँ पे और मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, 7 टू जा 14 का 4, 1 कैरी ओवर। ओके, और 2 टू जा 4 एंड 7 3 जा 21, 21 एंड 4 25 एंड 1 26, 26 का 6, 2 कैरी ओवर। अब यहाँ देखिए 2 0 जा 0, 7 1 जा 7 और 3 2 जा 6, 6 6 12 और 1 13, 13 और 2 15, 15 का 5, 1 कैरी ओवर। अब यहाँ देखिए 2 1 जा 2 और 1 कैरी ओवर 3 हो जाएगा, राइट। और फिर 1 0 जा 0 हो जाएगा, तो मतलब कि इतना मिलेगा 3564। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 3564 क्या होगा, सरफेस देखिए टोटल सरफेस एरिया यहाँ पे। तो यूनिट क्या यूज होगा, यूनिट होगा यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो यही आपका आंसर है रिक्वायर्ड, लेकिन इतना लेंदी गया क्योंकि हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी, मीन्स कॉमन फैक्टर है। ओके, तो यदि कोई भी डाउट आपको होता है फिर भी इतना समझाने के बाद भी, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं जरूर फिर से रिप्लाई करूँगा। ओके, और यदि आपको अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।